प्रधानमंत्री जी, लोकतंत्र पे हमले आप करते हैं तो इसलिए चर्चा उस पर होती है। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बच्चों के बीच में लोकतंत्र के सामने चुनौतियों पर अगर चर्चा हो रही हो तो लोकतंत्र को मजबूत करने की कवायद है। आपको नहीं समझ में आ रही है बात? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई भगवान नहीं है। अगर वो कहेंगे सूरज उग जाए तो सूरज उग जाए, वो कहेंगे रात हो जाए तो रात हो जाए, वो कहेंगे दिन हो जाए तो दिन हो जाए। जी हाँ, ये शब्द है पवन खेड़ा के। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार इन दिनों बौखलाई हुई है और बौखलाहट ज़रूरी भी है, क्योंकि अडानी का मुद्दा जब से उठा है सरकार इस बात से परेशान है कि कहीं अगर ये मुद्दा चुनाव पर असर कर गया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। और चुनाव से पहले सरकार जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार जनता सरकार के खिलाफ जो है लगातार दिख रही है और कहीं ना कहीं सरकार से सवाल पूछ रही है। अभी तक विपक्ष सवाल पूछता था, ध्यान से सुनिएगा, विपक्ष पूछता था सड़क से संसद तक, लेकिन आज जनता पूछना चाहती है। और जनता ये पूछना चाहती है कि मोदी जी आखिरकार ऐसा क्यों है कि केवल गुजरातियों ने ही देश को बर्बाद करने का काम किया है या लूटने का काम किया है। नीरव मोदी की बात कर ले ललित मोदी की, और अब हम बात करेंगे गौतम अडानी की। गौतम अडानी का जो मुद्दा है उस मुद्दे ने पूरे देश में एक नया बवाल खड़ा कर दिया है। सियासत बहुत होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अडानी ने देश में घोटाला किया तो किया, अडानी ने देश को बर्बाद किया तो किया, लेकिन आप अडानी पर सवाल नहीं कर सकते और अडानी पर सवाल संसद में पूछ नहीं सकते। पूछेंगे तो माइक ऑफ कर दिया जाएगा। राहुल गांधी ने अभी उनका जो बयान सामने आया उसमें ये कहा कि भाई जब विदेश में गए थे, एक लेक्चर उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि भाई जब संसद में बैठते हैं अपने मुद्दों की बात करते तो माइक को ऑफ कर दिया जाता है। इस पर भाजपा के तमाम बड़े नेता जो है वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह काम करने लगे, राहुल गांधी पर निशाना साधने लगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि केवल ये राहुल गांधी के साथ नहीं है, विपक्ष के तमाम ऐसे नेता हैं जब जब संसद में सवाल पूछते माइक को ऑफ कर दिया जाता है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि लोकतंत्र को ही खत्म कर दो, राजतंत्र की व्यवस्था को कायम कर दो। पवन खेड़ा किस तरीके से मोदी सरकार पर भड़क रहे हैं, देखिए। प्रधानमंत्री जी, कबीरदास कहते थे कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। ये आप पर बिल्कुल ठीक बैठती है बात। 9 साल आपने गंवा दिए इस देश के बुजुर्गों को, पूर्वजों को गाली देकर। 3 पीढ़ियों का अपमान करते हैं जब आप बोलते हो 70 साल में कुछ नहीं हुआ। तब नहीं आपको देश की छवि की चिंता होती। संसद में खड़े होकर पीठ थपथपाते हैं अपनी, एक अकेला सब पर भारी। विश्व देख भी रहा होता है और हंस भी रहा होता है, तब नहीं चिंता होती है आपको देश की छवि की। जब छुई मुई बनकर आप देश के मीडिया को लाल आंख दिखाते हो, विदेश के मीडिया पर रेड डालते हो, तब नहीं चिंता होती आपको देश की छवि की। दक्षिण कोरिया में जाकर कहते हो कि भारत में पैदा होना भी दुर्भाग्य माना जाता था, तब नहीं परेशान होते आप कि देश की छवि के साथ आप क्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, लोकतंत्र पे हमले आप करते हैं तो इसलिए चर्चा उस पर होती है। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बच्चों के बीच में लोकतंत्र के सामने चुनौतियों पर अगर चर्चा हो रही हो तो लोकतंत्र को मजबूत करने की कवायद है। आपको नहीं समझ में आ रही है बात? प्रधानमंत्री जी, कुछ गलतफहमियां आपने पाली हुई हैं अपने विषय में। आप सिर्फ एक प्रधानमंत्री हैं, आप भगवान नहीं हैं, आप सृष्टिकर्ता नहीं हैं, आपकी अनुमति से सूरज उगता नहीं है, आपके भय से चंद्रमा अस्त नहीं होता। ये गलतफहमियां अपने मन से निकाल लीजिए। और अगर आपको देश की छवि की ज्यादा चिंता है या अपनी छवि की बहुत ज्यादा चिंता है तो ये समझ लीजिए कि अगर बबूल बोओगे तो आम नहीं मिलेगा। ये वीडियो आपने देखा जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। और देखिए, जाहिर तौर पर अगर बात करें तो सत्ता पक्ष से सवाल पूछना जनता का अधिकार है, विपक्ष का भी अधिकार है, क्योंकि संविधान में, कानून में ये अधिकार दिए गए हैं कि आप सरकार से सवाल जवाब कर सकते हैं। अगर आपने सरकार बनाई है, आपने सरकार को वोट दिया है, पार्टी को वोट दिया, तो आप जवाबदेही, बिल्कुल सरकार की जवाबदेही, आप जवाब
पूछ सकते हैं, लेकिन मोदी जी जवाब देते नहीं हैं। और सीधे तौर पर हमने देखा है कि इन दिनों सरकार के तमाम जो मंत्री हैं वो अलग अलग मुद्दे पर बात कर लेते हैं। जी हाँ, महंगाई या तमाम और मुद्दे नहीं हैं जो और बात करें, किसी के जन्म प्रमाण पर सवाल खड़ा करने लगते हैं, किसी के सरनेम पर सवाल खड़ा करने लगते हैं। ये जातिवाद, धर्म को जो है अलग करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी शुरू से कर रही है। 2014 के बाद ये हर कोई देख रहा है। तो मौजूदा समय के अंदर देखा जा रहा है कि जिस तरीके के हालात बने वो ये हैं कि सरकार को शायद आने वाले वक्त में झटका लगता नजर आ रहा है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी खतरे में है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के जो नतीजे सामने आए वो ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि अब विपक्ष को जनता आगे बढ़ा रही है और सत्ता पक्ष को पीछे कर रही है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।